भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप अपने बच्चे के करियर को लेके, आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसकी पढ़ाई को लेके, उसके करियर को लेके, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ का मतलब सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो आराम से अच्छे से पढ़ाई करे और बहुत आगे बढ़े। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना रहती है जो वो गुरुदेव को पत्र के द्वारा लिखते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर लोग जितने भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इसको घर में करना शुरू किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र जो बच्चे होते हैं ना उनका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है और केवल केवल दिन रात पढ़ाई में लग जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय पान के पत्ते का उपाय है। अब इस उपाय को देखिए करना कैसे वो भी हम समझते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता चाहिए और एक पान के पत्ते में आपको शहद लेना है। अब जो पान का पत्ता है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके अलावा जब आप पान का पत्ता ले रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो पान का पत्ता है वो अच्छा, मतलब कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका, शहद का, उसी पान के पत्ते में आपको कर देना है। अब जैसे ही आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको क्या बोलना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उसको आपके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे अपने बच्चों के शिव मंदिर भेजेंगे और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको बस उनका माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अपने बच्चे के हाथों ये उपाय करवा के देखिए, आपका जो बच्चा है ना
उसका जो मन है वो अपने आप पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, वो इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, केवल और केवल आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई ही करेगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है, लेकिन इसको माता पिता जितने हैं ना वो कर सकते हैं। अब इस उपाय को देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए, बस कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। लेने के बाद सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने घर में, आपके घर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तब आपको क्या करना है, आपको लाना है और लाने के बाद उनको स्थापित करना है अपने घर में। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, वही रात को जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो वही लाल फूल आपको उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो ध्यान है, कि उसका जो दिमाग है केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय को आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, लेकिन देखिए करवाएंगे कैसे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब ले लिया 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, जो धतूरा है अच्छा हरा होना चाहिए और काली तिल ही लेना है। बहुत सारे लोग काली तिल और काली मिर्च में कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो वो है, मतलब आपने काली तिल ले लिया, अब आपको पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अपने बच्चे के हाथ से कराइएगा, ठीक है। कर लिया, करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खड़े हो गए। अब जिनको पता है कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, जिस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े होना है। तो बस आप खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अपने बच्चे के हाथों से अर्पित करवा दीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना कराइए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा।